हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल रिड्यूसर बायोलॉजी में। दोस्तों आज नीट केमिस्ट्री में क्रैश कोर्स में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे खूबसूरत सा चैप्टर एमीन्स का डिस्कशन अपन आज लोग शुरू करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन अपन बारी बारी से करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो नीट एग्जामिनेशंस में इन 3-4 सालों के अंदर पूछे गए एग्जामिनेशंस में सवाल। तो आइए डिस्कस शुरू करते हैं एमीन्स के। तो सबसे पहले अगर एमीन्स की बात करो तो ये इसको बोलेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये जो एमीन्स है ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी इस एमीन्स में नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे और वो एमीन्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। तो एमीन्स का फॉर्मेशन जो अमोनिया होंगे, अमोनिया से हाइड्रोजन को डिप्लेस करोगे और साथ में कार्बन चेन को ऐड करोगे, तो उस प्रकार से जो फॉर्मेशन होगा एमीन्स का। तो बारी बारी से करेंगे। अब यहां से अगर बात कर ले तो ये एमीन रहा है ना। अमोनिया क्या है? NH3। अमोनिया से क्या करना है? एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करना है एक कार्बन परमाणु के साथ। तो सिंपल ये बन जाएगा RNH2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? RNH2। ये तो एमीन हो गया। अब बारी बारी से जैसे जैसे रिप्लेस करते जाओगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे विद कार्बन एटम, देन फिर से ये क्या बनेंगे? NH, और यहां से एक कार्बन एटम और ऐड हो जाएंगे। अगर फिर से इसको रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन से विद कार्बन एटम तो ये क्या बन जाएंगे? RNR और ये R। तो इस प्रकार से एमीन का फॉर्मेशन होगा, यानी ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अमोनिया के जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन एटम से रिप्लेस होगा, यानी कार्बन एटम ऐड होगा और हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव होगा। तो इस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से बात कर लो तो ये है आपके 1 डिग्री एमीन। ये क्या है? 1 डिग्री एमीन। और ये जो बने ना, नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो ये बन गया आपका 2 डिग्री एमीन, और ये नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो ये बन गया आपके 3 डिग्री एमीन। तो इस तरह से एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एमीन में बात कर ले तो एमीन यानी नाइट्रोजन के साथ जो अगर हाइड्रोजन होगा, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर यहां से ये कार्बन चेन है, ये एमीन बन गए, और यहां पे इसके लोन पेयर होंगे इस प्रकार से, ऐसे लोन पेयर ऐसा होगा। तो ये एंगल इसके कितने बनेंगे? एंगल लगभग यहां से कितने बनेंगे? 108 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो कोण बनाएंगे 108 डिग्री का, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा और एंगल 108 डिग्री का बन जाएगा। तो अब इस एमीन का जो टॉपिक, ये तो बेसिकली बातें हो गई एमीन में, और बेसिकली बातें जान लो कि एमीन में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ये हमारे नेचर में प्रोटीन्स वगैरह में, प्रोटीन्स में, फिर आपके हार्मोन्स में, विटामिन्स में, तो ये सारे इन नेचर में पाए जाते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट में नेचर में नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन उसमें इन्वॉल्व होगा। प्रोटीन्स, फिर आपके हार्मोन्स, फिर आपके विटामिन्स, इन वगैरह वगैरह इन सारी चीजों में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। तो अब यहां से बात कर ले, सबसे पहले अगर बात करें प्रिपरेशन ऑफ एमीन का, तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन को देख लेंगे जल्दी से। अब देखते हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ एमीन। प्रिपरेशन ऑफ एमीन में सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी नाइट्रो कंपाउंड का पर आप रिडक्शन करोगे तो किसकी प्रेजेंसी में रिडक्शन करवाओगे, तो रिडक्शन कराने पर कैसे बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा ये देख लो। तो यहां से ले लो कोई नाइट्रो कंपाउंड, तो नाइट्रो कंपाउंड हम एरिल ग्रुप वाले लेते हैं। ये एरिल ग्रुप वाले नाइट्रो कंपाउंड, यानी ये एरिल ग्रुप वाले नाइट्रो कंपाउंड हो गया ये NO2 नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अब नाइट्रो कंपाउंड को रिएक्शन करवाना है ना, विद प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इथेनॉलिक हाइड्रोजन प्लेटिनम। इथेनॉलिक हाइड्रोजन प्लेटिनम से इसको जब रिएक्ट कराओगे इसकी प्रेजेंसी में, तो ये रिड्यूस होकर क्या बना लेगा? ये NO2 क्या बन जाएगा? सीधे बन जाएगा NH2। ये जो NO2 है ये नाइट्रो कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये एमीन्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके क्या है? तो ये एक प्रकार का समझ लो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन प्लेटिनम, इथेनॉलिक हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंसी में जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद ये नाइट्रो कंपाउंड ये एमीन्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनिल वाले ग्रुप है। अब यहां से एक और ले सकते हो, ये मान लो कि ये ले लो, ये आपके नाइट्रो कंपाउंड। एक और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट को डाल सकते हो, है ना। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? SnHCl। क्या होगा ये? SnHCl। जब इसको SnHCl की प्रेजेंसी में कराओगे, SnHCl की प्रेजेंसी में FeHCl के साथ, तो सीधे ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये एरिल समूह में एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? एनिलीन। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से।
ये तो एरिल वाले कंपाउंड हो गए। अगर यहां से RNO2 लेते हो, कोई एल्कीन वाले लेते हो, तो एल्कीन वाले में अगर करना चाहो रिएक्शंस करवा के, तो ये सीधे क्या बन जाएगा, RNH2 विद प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट SnHCl और FeHCl। तो सिंपल रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन होने का मतलब ऑक्सीजन यहां से रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। और रिडक्शन प्रोसेस से क्या बन जाएगा, एमीन का कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो पहली बातें होगी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब यहां से क्या कर सकते हो, है ना, एक और रिएक्शन कर सकते हो अमोनिया के साथ, अमोनियोलाइसिस करवा दो, है ना। अमोनियोलाइसिस किससे करवाना है, अमोनियोलाइसिस का मतलब है कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है विद एल्किल हैलाइड। तो दूसरा टाइप हम बना सकते हैं अमोनियोलाइसिस, अमोनियोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड को अमोनियोलाइसिस करवाना है। ये अमोनियोलाइसिस करवाना है एल्किल हैलाइड को। अब यहां पर रिएक्शन की बात कर लेंगे, तो कैसे अपन अमोनियोलाइसिस करवाएंगे। तो ये आप ले लो अमोनिया, क्या ले लो यहां से, अमोनिया। अमोनिया को करवा देना है किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन। अब एल्किल हैलाइड में नेचर क्या होता है, एल्किल हैलाइड में ये जो हैलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी ओर पुल करेंगे। इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर पुल करेगा तो इस हैलोजन पे आएगा नेगेटिव का चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव के चार्ज। अब इस अमोनिया में नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी पहले से लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस R पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। और जैसे ये अप्रोच करेगा तो सिंपल ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे R, ठीक है। R के साथ जुड़ जाएगा आपके NH3 और X, जहां पे X क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और R क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर अप्रोच किया है कार्बन के साथ, लोन पेयर को डोनेट किया है कार्बन के पास, तो लोन पेयर यहां से निकला तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बातें तो हो गई। ये जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। सिंपल, ये क्या फॉर्मेशन होगा, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से, अब किसी एल्किल, ये तो फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से किसी एल्किल हैलाइड को क्या करो, है ना, अब यहां से किसी एल्किल हैलाइड को एमीन के साथ रिएक्शन करा दो, बारी बारी से किसी एमीन के साथ रिएक्शन करा दो। ये रहा आपके पास RNH2 एमीन। अब यहां से किसी एल्किल हैलाइड को रिएक्शन कराओ, तो एमीन से एक नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हैलोजन के साथ बाहर जाएंगे। या तो लिख सकते हो ना, NH2 को इस प्रकार से ऐसे लिख दो। फिर यहां से ये क्या करेगा, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा। फिर यहां से बाहर निकलेंगे टूट के, तो R माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस, तो ये प्लस वाले इस माइनस से जाके जुड़ेंगे और ये बन जाएंगे RNH और इसके साथ क्या हो जाएगा R, ठीक है। अब यहां से वंस अगेन एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा देना है, फिर से वंस अगेन जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो फिर वही बातें होगी, हैलोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, इसके पास लोन पेयर, मतलब इसके पास हाइड्रोजन की बात कर लो। तो यहां से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां से टूटेंगे तो H प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस, तो ये प्लस वाला इसको अप्रोच करेगा और ये हैलोजन के साथ बाहर जाएंगे, तो ये सीधे क्या बन जाएंगे, नीचे में देखो ये बन जाएंगे RN, यहां से R और फिर ये R। क्लियर है बातें। फिर से क्या करा दो, फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो। जब इसको एल्किल हैलाइड के साथ फिर से रिएक्शन कराओगे तो फिर ये बॉन्ड टूटेंगे तो आएंगे माइनस के चार्ज, कार्बन पे प्लस के चार्ज। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास होगा लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको अप्रोच करेगा कार्बन वाले को, जैसे ही अप्रोच करेगा कार्बन वाले को तो ये बन जाएंगे क्या, R। क्या बन जाएंगे, R के साथ क्या हो जाएगा, है ना, R के साथ क्या हो जाएगा 4 नाइट्रोजन, ये माइनस और ये प्लस। अब यहां से ये तो 1 डिग्री था, ये बन गया आपके 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच हो गए 3 डिग्री, और ये बन गया आपके डायरेक्टली अटैच होके 3 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया, और ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल यानी क्वार्टनरी, है ना। अब यहां से जो फॉर्मेशन हुए हैं, अब यहां से बात कर लो आप। अब जो अमोनियम साल्ट यहां पे बना था, ये जो अमोनियम साल्ट बना था NH3X प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये जो अमोनियम साल्ट बना था इसको किसी एल्कलाइन बेस के साथ, यानी एल्कलाइन बेस के साथ, एल्कलाइन बेस का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाना चाहो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी क्या बन जाएगा,
जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन होंगे उसके साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करके सीधे यहां से क्या बन जाएंगे, अब यहां पे आप देख लो, जब इसके साथ ये हीट होगा तो हीट होने के बाद यहां से Na+OH- ब्रेक होंगे, Na+OH- ब्रेक होंगे और NH3 के पास जो प्लस था, यानी इस प्लस को हटना अगर चाहेगा, इस प्लस को अगर हटाना चाहोगे, है ना, इस प्लस को अगर हटाना चाहोगे तो यहां से NH2 हाइड्रोजन देके हटा सकते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको देके भागेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस बन के जाएगा और ये प्लस बन के ये माइनस, ये OH-H+ बन के क्या बाहर निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो ये Na+ था, X- था, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, यहां से आपस में मिलके ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, यहां से क्या बना लेंगे, सॉल्ट, यानी NaX बना लेंगे, NaX। अब यहां से क्या बचा आपके पास, RNH2, क्या बचा, RNH2, ठीक है, ये क्या फॉर्मेशन हो गया, RNH2। तो सिंपल, किसी एल्कील हैलाइड को जब अमोनिया लाइसिस करवाओगे तो भी आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होंगे और इस प्रकार से जब उसको क्वार्टरल एमोनियम साल्ट बनेगा, जो क्वार्टरल एमोनियम साल्ट बनेगा, इस क्वार्टरल एमोनियम साल्ट को वंस अगेन जब एल्कलाइन बेस के साथ, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हीट कराओगे तो सिंपल ये 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये दो प्रोसेस थे आपके प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स का। तो पहला था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड और दूसरा था अमीनालिसिस ऑफ एल्कील हैलाइड। तो तीसरे प्रिपरेशन पे आते हैं, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ये सवाल है छोटा सा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, C2H5Cl। अब यहां से आपको क्या बनाना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में कन्वर्ट करना है ना। तो ये जब अमोनियोलाइसिस इसको करवाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में किस प्रकार से कन्वर्ट होंगे ये आपको रिएक्शन में करना है, ठीक है। तो कर लेंगे अपन जल्दी से। अब देखो, पहले ये क्या करेंगे, NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। एमीन्स के फॉर्मेशन होते हैं, अमोनिया के एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं और कार्बन अटैच होता है सिंपली जाके। तो NH3 से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक Cl निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक Cl, तो यहां से क्या बाहर जाएगा, यहां से बाहर जाएगा HCl। तो जैसे HCl बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके C2H5NH2 बन जाएंगे। तो ये तो बन गए 1 डिग्री एमीन। अब इस 1 डिग्री एमीन को वंस अगेन ये इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन कराओगे तो फिर से यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक Cl बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन और Cl दोनों मिलके फिर यहां से HCl बाहर निकालेंगे, HCl बाहर निकालेंगे और जो क्लोरीन यहां से जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे। अब इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन का जब हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो सिंपली ये बन जाएंगे C2H5NH, ठीक है, और इसके साथ C2H5, फिर से क्या होगा C2H5Cl, फिर से इसको अगर इसके साथ रिएक्शन करा दोगे तो रिएक्शन कराने में फिर यहां से Cl बाहर जाएगा, इसके एक हाइड्रोजन को लेके बाहर जाएंगे। अब इसके एक हाइड्रोजन को लेके बाहर जाएंगे तो सिंपली ये भी क्या बन जाएंगे, यहाँ पे C2H5 साथ में N, C2H5 और यहाँ पे C2H5, यानी ये आपके फॉर्मेशन हो गए 1 डिग्री एमीन, ये क्या बन गया 1 डिग्री एमीन, और ये बन गया आपका 2 डिग्री एमीन, और ये बन गया आपके 3 डिग्री एमीन। सबका अलग अलग नाम है, इसमें सबके नाम भी मेजर कर सकते हो। इसका नाम है इथाइल एमीन, क्या नाम है इसका, इथाइल एमीन। इसके नाम की अगर बात कर लो, है ना, इसके नाम की अगर बात कर लो तो N इथाइल एमीन, इथाइल N के साथ जुड़ा है डायरेक्टली तो N इथाइल एमीन। इसके अगर नामांकन की बात कर लेंगे आईपीसी नेम तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल एमीन, ठीक है। ये तो फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से ये आपके पास सवाल है C6H5Cl, ये एरिल ग्रुप वाले बनेंगे। तो एरिल ग्रुप वाले फिर से वहीं से अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, Cl यहां से बाहर निकलेंगे तो H और Cl जाके HCl बाहर निकालेंगे, तो ये बन जाएंगे आपके C6H5NH2। फिर से यहां से क्या करा दो, C6H5Cl से रिएक्शन करा दोगे तो ये फिर क्या बन जाएगा C6H5 यहां से NH और C6H5। फिर से इसको क्या करा दोगे C6H5Cl के साथ, तो सिंपली ये क्या बन जाएंगे नीचे में, है ना, क्या बन जाएंगे C6H5N C6
H5 और यहां से C6H5। ये भी आपके 3 डिग्री, ये 1 डिग्री एमीन। ये कैसे एमीन होंगे? 1 डिग्री। ये 2 डिग्री एमीन होंगे, नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। और ये आपके 3 डिग्री एमीन होंगे। सबका नामांकन भी आप इजिली में कर सकते हो, है ना। सबका नाम भी आप लिख सकते हो। इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एन फिनाइल एनिलीन। इसका नाम है एन डाइफिनाइल एनिलीन। सबका नाम आप आसानी से लिख सकते हो। तो तीसरे प्रिपरेशन की अगर बात करें, तीसरा प्रिपरेशन करेंगे। तीसरा प्रिपरेशन अपन कर लेंगे। दूसरा, पहला तो हो गया रिडक्शन वाले। तीसरा प्रिपरेशन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आप कई बार कर चुके हो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का रिडक्शन करवाना है। नाइट्राइल का रिडक्शन करवाना है, किसकी प्रेजेंसी होगी? RCN प्रेजेंसी होनी चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड विद प्रेजेंस ऑफ लिक्विफाई। तो लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड देन कन्वर्ट इन CH2NH2, है ना। साथ में हाइड्रोजन, हाँ, साथ में क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। यहां से इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन जाके ऐड होगा, यानी 2H2। हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में जाके ऐड होंगे तो क्या प्रिपरेशन करेंगे? आपके एमीन के फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहां से बात कर लो, देखो R, अब जैसे यहां से कर लिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। यहां से अगर अपन डाल दिए लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड विथ हाइड्रोजनेशन इन लिक्विफाई, तो सीधे क्या बनेगा? देखो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 2 इस नाइट्रोजन के साथ। तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 2 सिंपली नाइट्रोजन के साथ। तो ये नाइट्राइल के रिडक्शन से क्या फॉर्मेशन हो गए? एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से देखो एक सवाल यहां पे क्या आएगा? एक सवाल आएगा CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। अब इसको करा दिए NaCN, है ना, सोडियम साइनाइड इथेनोइक, सोडियम साइनाइड से आपको क्या बनाना है? एमीन बनाना है। यहां से क्या बनाना है? एमीन। तब यहां पे देख लो क्या होगा रिएक्शन। Na+Cl- में टूटेगा। यहां से कार्बन क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस Cl पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलके बाहर जाएंगे। तो ये नेगेटिव इस कार्बन से आके जुड़ेंगे तो सिंपली ये क्या बना लेंगे? यहां पे देख लो CH3, फिर यहां से CH2 और CH2 के साथ क्या आ जाएगा? Cn। इस CH2 के साथ आ जाएगा Cl, ठीक है, Cn। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, Cn बन गया। अब इसको क्या कराना है? एमीन कन्वर्ट करना है। एमीन में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंसी किसकी होनी चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट के लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड एंड लिक्विफाइड, यानी H2O। तो जैसे लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से आके अटैच होगा, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से आके अटैच होगा, तो सीधे 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करेगा। यहां से प्राइमरी एमीन क्या बना लेंगे? CH3 CH2 फिर CH2 और यहां से NH2। तो ये आपके 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी के सवाल थे। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है ना, ये वाले क्वेश्चंस। ये C6H5 यहां से डाल दो Cl, फिर से रिएक्शन करा दो सोडियम साइनाइड विद प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक, यानी इथेनॉल, ठीक है। Na+Cl- टूटेगा, Cn पे माइनस और Na पे प्लस, यहां से टूटेगा तो ये माइनस और इस कार्बन पे प्लस, प्लस माइनस को लेके अप्रोच करके बाहर जाएगा। ये Cl- इस कार्बन पॉजिटिव को अप्रोच करेगा तो यहां से ये सीधे बन जाएगा बेंजीन नाइट्राइल। क्या बनेगा? बेंजीन नाइट्राइल। अब इस बेंजीन नाइट्राइल को लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड के साथ, है ना, लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड के साथ एंड लिक्विफाइड, ये सीधे क्या बन जाएगा? ये आपके सीधे बन जाएंगे CH2 और साथ में NH2। इसका नाम होगा बेंजाइल एमाइन। क्या नाम होगा इसका? बेंजाइल एमाइन। तो इस प्रकार से तीसरे टाइप का अपन प्रिपरेशन देख लिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो यहां से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली ऐसे पूछा नहीं जाता, बट इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा नेट में, लेकिन इससे रिलेटेड आपके कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड रिएक्शन रहेंगे उसमें। तो आपको इस प्रकार से रिएक्शन वहां पे करना होगा और जाके रिजल्ट पे आना होगा, तब आप वहां पे रिजल्ट पे आ सकते हो। तो बातें को ध्यान से समझो। ये रिएक्शन डायरेक्टली इस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन इस रिएक्शंस का यूजेज आएंगे जब रिएक्शन आपसे पूछे जाएंगे एमीन्स वाले में। तो इस प्रकार का
कैटलिस्ट का, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूस होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो इसका डायरेक्टली यूजेज आएगा, तो आप यूजेज करके वहां पे रिजल्ट पे आ सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले प्रिपरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से क्वेश्चंस आए हैं आपके नीट एग्जामिनेशंस में, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में सवाल यहां से आ चुके हैं। तब यहां पे आप देख लो कि गैब्रियल थैलेमाइड, ये आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, इन तीनों ये चीजों का पिछले चैप्टर में भी अपन थैलेमाइड की बात कर चुके थे, थैलेमाइड प्रिपरेशन की बात हो चुकी थी। गैब्रियल थैलेमाइड से किस प्रकार से अपन एमीन का फॉर्मेशन करेंगे, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे अपन एमीन बनाएंगे, तो यहां पे देखो गैब्रियल थैलेमाइड क्या होता है। गैब्रियल थैलेमाइड होता है, ये आपके इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे C और C, डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या होगा नाइट्रोजन और यहां से जुड़ेगा हाइड्रोजन। इसका नाम है थैलेमाइड। क्या नाम है इसका, सॉरी थैलेमाइड, नाम है इसका थैलेमाइड। अब इसको पहले क्या करो, किसी बेस के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस बेस के साथ जब इसको रिएक्शन कराओगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, H2O बन के बाहर जाएगा, तो इसका OH इसका H, यानी OH माइनस और K प्लस। फिर यहां से बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक होंगे, सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो ये माइनस, ये सॉरी ये नाइट्रोजन पे आएगा माइनस के चार्ज, हाइड्रोजन पे आएंगे प्लस के चार्ज, तो प्लस वाले माइनस से अप्रोच करके ऐड होगा जाके, तो ये सीधे बन जाएगा कुछ ऐसा। ये क्या बन जाएगा, थैलेमाइड का सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, थैलेमाइड का सॉल्ट बनेगा। तो इस प्रकार से अपन थैलेमाइड के सॉल्ट बना दिए, नाइट्रोजन पे प्लस, सॉरी नाइट्रोजन पे माइनस और पोटेशियम पे प्लस के चार्ज, ये बन गया आपका थैलेमाइड का सॉल्ट। अब इस थैलेमाइड के सॉल्ट को क्या करना है, इसको किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा देना है। किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। तो जब इसको एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्किल हैलाइड में नेचर क्या होता है, हैलोजन बॉन्ड लेके इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो हैलोजन पे आएगा नेगेटिव का चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव वाले इस नेगेटिव वाले से जाके ऐड होंगे और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बाहर चला जाएगा, यानी यहां से KX बाहर जाएगा। तो KX बाहर जाने के बाद यहां पे क्या बनेंगे, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसा, यहां से N, यहां से और यहां से कुछ R, ठीक है बातें, तो यहां से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहां आती है किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाने की। सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या आती है, फिर से किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ जब इसको रिएक्शन कराओगे तो 2 मोल आप बेस लोगे यहां से। तो जैसे ही 2 मोल बेस लोगे तब यहां से सोडियम का एल्कोक्साइड बनेगा NaO माइनस और H प्लस, ये टूट के बाहर जाएगा। क्या बनेगा, NaO माइनस और H प्लस। अब यहां से कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी नाइट्रोजन पे माइनस के चार्ज, ये भी यहां से बॉन्ड टूट के शिफ्टिंग होगी, यहां भी माइनस के चार्ज, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन पे 2 निगेटिव चार्ज आ गया, तो इस 2 निगेटिव चार्ज वाले से 2 पॉजिटिव जाके ऐड होंगे ना H प्लस। H प्लस यहां से 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिए हो तो 2 हाइड्रोजन प्लस जाके इस नाइट्रोजन पे ऐड होगा, तो ऐड होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा Rn। क्या बनेगा, Rn, और नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये तो भाई बन गए आपके 1 डिग्री एमीन। क्या बन गए, 1 डिग्री एमीन। अब यहां से ये बचा आपके पास क्या, तो ये बचा कुछ ऐसा संरचना आपको देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इस C से क्या आके जुड़ेगा, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां भी आएगा पॉजिटिव चार्ज ना, तो इस पॉजिटिव वाले से ON जो निगेटिव है वो आके जुड़ेंगे, यहां भी ये आके जुड़ेंगे, तो Na प्लस O माइनस, Na प्लस O माइनस, क्योंकि सोडियम का नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम का नेचर क्या होता है, सोडियम एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, सोडियम एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल Na प्लस और ऑक्सीजन निक्लियोफाइल है, तो ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज। यहां से आपको 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां से अगर आपको सिंपली बात आ जाए कि गैब्रियल थैलेमाइड से आप कौन सा एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, तो केवल 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, बस। अच्छी बात है, तो केवल 1 डिग्री का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब यहां से रिएक्शन अगर देखना चाहो तो रिएक्शन आप देख सकते हो मजे से। अब यहां से मान लो कि हमको बनाना है
कि मिथाइल एमीन बनाना है। मान लो कि ग्रेवियल थैलेमाइड का यूज करके अपन क्या बनाएंगे, मिथाइल एमीन का प्रिपरेशन करेंगे, मिथाइल एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो मिथाइल एमीन बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां से ले लो ग्रेवियल थैलेमाइड, ले लो। ग्रेवियल थैलेमाइड का फोटो कुछ ऐसा होता है, क्षार के साथ करवा दो, क्षार के साथ, तो क्या बन जाएगा, कुछ नीचे में, यहां से नीचे यहां चले जाते हैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां से N, यहां से N, फिर यहां से क्या आके जुड़ गया, यहां से नाइट्रोजन से कौन आके जुड़ेगा, K, ठीक है, क्या आके जुड़ गया, ठीक है। अब यहां से जब आपको क्या बनाना है, मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन बनाने के लिए कोई मिथाइल हैलाइड लोगे, यानी CH3Cl लोगे। मिथाइल एमीन बनाना है तो CH3Cl लोगे, या तो Br ले सकते हो। इथाइल एमीन बनाना तो C2H5Cl या Br ले सकते हो। तो यहां से क्या होगा, ये KCl को लेके बाहर जाएगा, तो यहां से KCl बाहर निकलेंगे, कार्बन इस नाइट्रोजन से आके ऐड होंगे, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहां से क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ CH3। अब यहां से लास्ट बात क्या आती है, NaOH, तो कितने मोल NaOH, 2 मोल NaOH, ठीक है। यहां से 2 मोल NaOH जाएंगे, जब 2 मोल NaOH जाएगा तो यहां से H+ और O-, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहां से बॉन्ड लेके भागेगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो 2 माइनस आएंगे, और एक कार्बन पॉजिटिव और ये भी कार्बन पॉजिटिव, तो यहां से सीधे क्या बन जाएंगे, N के साथ CH3 है ना, CH3 के साथ N तो है ही, इस CH3 के साथ N है, और N के साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, तो ये आपके तो मिथाइल एमीन बन गए। क्या बनाना था आपको, मिथाइल एमीन प्लस, साथ में स्ट्रक्चर कैसा आपको देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O ONA और C डबल बॉन्ड O ONA। यहाँ पे सोडियम कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, सोडियम इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और यहां से आपके 1 डिग्री एमीन यानी आपके मिथाइल एमीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर है बातें, हाँ ना बोलो, क्लियर है बातें, आती है समझ में बात। तो ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस में आप यूज करके इस प्रकार से 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लो। फिर अगले 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ एमाइड और साथ में हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो दोनों को देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक सवाल आपके इस टॉपिक से नेट वाले उठाए हैं कई बार क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से इसको समझो। बेहद ही सिंपल सा रिएक्शन है, बेहद ही ज्यादा आसान है। तो यहां से क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है सारे से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नीट वाले आईटी वाले एकदम उठाते ही हैं। तो यहां से आपको क्या बनाना है, ब्रोमामाइड की बात हो रही है, यानी एमाइड ग्रुप इसमें होंगे। एमाइड से क्या बना लेना आपको, एमीन का प्रिपरेशन करना। तो यहां से आप ले लो एमाइड, क्या ले लो, एमाइड ले लो। तो ये रहा आपके पास एमाइड RCONH2। ब्रोमामाइड है तो इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा देना। किसकी प्रेजेंसी होनी चाहिए, तो किसी बेस की प्रेजेंसी होनी चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये बेस की प्रेजेंसी होगी तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, सबसे मजेदार बात ये होती है कि एमाइड सीधे कन्वर्ट हो जाता है एमीन में, है ना। सबसे मजेदार बात ये है कि जब एमाइड को रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन के साथ विथ प्रेजेंस ऑफ बेसिक अल्कली बेस, then amide is convert in 1 degree amine यानी प्राइमरी एमीन। तो सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो एमाइड है ये सीधे फॉर्म हो गया, सीधे कन्वर्ट हो गया किसमें, तो ये सीधे कन्वर्ट हो गया आपके प्राइमरी एमीन में। अब प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हुआ, साथ में पोटेशियम का कार्बोनेट जाएगा, साथ में क्या जाएगा, पोटेशियम के ब्रोमाइड जाएंगे, और साथ में क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, साथ में इतनी चीजें जाएगी। समीकरण को अगर बैलेंस करना चाहो तो समीकरण को इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, 4KOH Br। अब यहां से समीकरण हो गए बैलेंस, 2H2O 2H2O, ठीक है, RNH2। अब यहां से क्या कर दो, 2H2O, तो रिएक्शन आपके बैलेंस हो गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है। अब यहां से देख लो सबसे जरूरी बातें क्या है, सबसे जरूरी बातें ये जो बना है रिएक्शन, सिंपल, आप छोटी सी बातें आप याद रखना, छोटी सी बातें याद रखना। इन दिस रिएक्शन, ठीक है,
in this reaction amide is react with bromine. Amide is react with bromine in alkali base. In alkali base, then amide is convert in 1 degree amine, यानी प्राइमरी amine, convert in primary amine, and in this primary amine, one carbon is less than amide. सबसे जरूरी बात ये रही आपके पास इंपॉर्टेंट बातें कि जब आप इस रिएक्शन में एमाइड को रिएक्शन करवाओगे ब्रोमीन और अल्कली बेस के साथ, एमाइड को जब रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन और अल्कली बेस के साथ, तो सीधे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो एमाइड इज कन्वर्ट इन प्राइमरी एमीन। तो जो एमाइड होंगे वो सीधे प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्राइमरी एमीन जो बनेगा उस प्राइमरी एमीन में, जिस प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन होगा उस प्राइमरी एमीन में एमाइड की तुलना में नंबर ऑफ एक कार्बन, यानी एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, छोटी सी बातें है कि जब एमाइड को ब्रोमीन के साथ अल्कली बेस की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री प्राइमरी एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा, और उस प्राइमरी एमीन में एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी एमाइड की तुलना में। तो एमाइड में जितने कार्बन होंगे उसकी तुलना में एक कार्बन कम हो जाएंगे। अगर एमाइड में 2 कार्बन रहा तो एमीन बनेगा तो 1 कार्बन रहेगा एमीन में। अगर एमाइड में 3 कार्बन रहे तो एमीन बनेंगे तो 2 कार्बन रहेंगे। अगर एमाइड में 4 कार्बन नंबर ऑफ कार्बन रहे तो जो एमीन बनेगा उसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो इस प्रकार से एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। अब यहां से रिएक्शन की अगर बात कर लो, रिएक्शन देख लो, छोटा सा रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये आपके एमाइड है, 3 कार्बन वाले एमाइड है। अब 3 कार्बन वाले एमाइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दो 4KOH। जब इसको रिएक्शन कराओगे तो 3 कार्बन वाले एमाइड में तो ये सीधे एक कार्बन कम हो जाएंगे, तो ये कार्बन कम हो जाएंगे तो CH3 CH2 NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, K2CO3 बनेगा, साथ में KBr बनेंगे, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो मेनली हमको ये प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो ये प्रोडक्ट बनाना है। अब एमाइड से निकलते क्या है, तो C डबल बॉन्ड यही बाहर निकलते। जो एक कार्बन की संख्या कम होती है ना, तो कौन से कार्बन कम होते हैं, तो C डबल बॉन्ड। एमाइड के जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, एमाइड ग्रुप के C डबल बॉन्ड O है, वही कार्बन यहाँ से एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ से एमाइड का एमीन का फॉर्मेशन करेंगे, सीधे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये बातें हो गई हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। और छठा जो प्रिपरेशन, लास्ट प्रिपरेशन है, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ एमाइड। क्या नाम है जिसका, रिडक्शन ऑफ एमाइड। अब यहां से एमाइड का अपन रिडक्शन करवाएंगे। तो एमाइड का रिडक्शन किस प्रकार से करवाएंगे, तो प्रेजेंसी किसकी होनी चाहिए, एक प्रेजेंसी होनी चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, और उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड एंड विथ हाइड्रोलाइसिस। लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड, हाइड्रोलाइसिस या लिक्विफाई जो बोल दो आप। यहां से R C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है बातें। अब यहां से प्रेजेंसी किसकी, लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड वाटर मॉलिक्यूल। जब लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड के साथ डालोगे तो हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, है ना, 4 हाइड्रोजन ऐड करोगे। यहां से रिडक्शन होने का मतलब है कि इस एमाइड से ऑक्सीजन ग्रुप बाहर निकलना। रिडक्शन होने का मतलब है ऑक्सीजन बाहर निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना। तो ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है, तो C डबल बॉन्ड O, यहां से O बाहर निकलेगा और वाटर के साथ, है ना, जल बन के बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, पानी, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होके ये सीधे क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, RCH2 और यहां से NH2। यानी रिडक्शन होके क्या बना लिए, एमाइड का फॉर्मेशन कर लिए। यहां से कुछ और ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये भी ले लो, एमाइड है। क्या डाल दो, लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल,
अब हाइड्रोजन से रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन जरूरी है, अनिवार्य है हाइड्रोजनेशन। दो हाइड्रोजन जल बन के बाहर निकलेंगे और दो हाइड्रोजन इस कार्बन से आएगा, ये क्या बनाएगा CH3 CH2 NH2। तो ये था आपका एमीन का टोटल नंबर ऑफ 6, यानी 6 प्रिपरेशन, 6 प्रकार से प्रिपरेशन आप लोग करेंगे एमीन्स के। अब आज का वीडियो इसमें है ना, यहां तक। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे रिएक्शन ऑफ एमीन। तो एमीन का रिएक्शन किससे करवाएंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ एमीन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।